जी हाँ गाइस, क्या आप भी सपना देख रहे हैं पीएचडी करने का? क्या आप भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना चाहते हैं? क्या आप भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं कि उसके ऊपर अब कुछ पढ़ने के लिए बचे ही ना? क्या आपके अंदर भी है जील पीएचडी करके अपना और अपने आसपास के लोगों का नाम रोशन करने की? तो अब जो है ये चीजें और ज्यादा आसान होने वाली हैं, क्योंकि जहां पर पहले पीएचडी में आपको तकरीबन 4 से 6 साल लग जाया करते थे, अब यहां पर नई चीजें पिक्चर में लाई गई हैं, जहां पर आप अपनी पीएचडी महज 2.5 साल में कर सकते हैं। जी हां, आपने मेरी बात सही सुनी है। अब कुछ ऐसे चेंजेस लाए जा रहे हैं पीएचडी के अंदर या पीएचडी की एनरोलमेंट के अंदर, जहां पर एनरोल करके आप महज 2.5 साल में अपनी पीएचडी कर सकते हैं और अपने करियर में बहुत लंबी छलांग लगा सकते हैं। यहां पर आप जानते हैं कि जैसे ही आप पीएचडी कर लेंगे, वहां पर आपके लिए प्रोफेशनल तरीके से बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप बहुत ही आराम से किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विद अ कॉन्फिडेंस, है ना, आपके पास एक आपके रिज्यूम में एक और चीज है कहने के लिए, दैट यू आर डॉक्टर सो एंड सो, तो आप बहुत ही आराम से आपको जो है प्रिविलेज मिलेगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप वहां से ले सकें। सो यहां पर क्या है ये पूरा माजरा, कैसे पीएचडी 2.5 साल की हो चुकी है, क्या क्या चीजों का आपने ध्यान रखना है, सब कुछ बताऊंगा। सो नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने PW UGC नेट में, और ये बात मैं विद द प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कहां पे ये बात लिखी गई है। AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने किन किन सब्जेक्ट्स में कहा है कि पीएचडी जो है, या किन किन पैरामीटर्स पर कहा है कि पीएचडी जो है अब महज 2.5 साल में हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले यहां पर बात आती है कि AICTE ने यहां पर प्रपोज किया है न्यू पीएचडी रूल्स टेक्निकल एजुकेशन के अंदर। 2.5 साल की ड्यूरेशन है, मैंडेटरी रिसर्च पब्लिकेशन और एआई डिस्क्लेमर्स यहां पर दिए गए हैं। यानी कि आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है यहां पर साफ तौर पर कहा गया है। और एआई का चलन जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से जो है हमारे जो है एनवायरमेंट में आता जा रहा है, तो इसके लिए भी कुछ डिस्क्लेमर यहां पर रखे गए हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने कुछ नए रूल्स रिगार्डिंग द पीएचडी प्रोग्राम लाया। द स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आर पुट इन अ प्लेस बाय द AICTE। AICTE ने कहा कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बेंगलोर यूनिवर्सिटी फॉर्मर वाइस चांसलर KR वेणुगोपाल, ये टास्क फोर्स ऐसा असाइन करती है न्यू रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस फॉर पीएचडी एंड DSc प्रोग्राम इन द टेक्निकल एजुकेशन। अब नए रूल्स हैं क्या और ये किस तरीके से काम करते हैं? टास्क फोर्स जो कि AICTE ने बनाया है, वो कहता है कि मैंडेटरी पब्लिशिंग ऑफ रिसर्च वर्क इन द पीयर रिव्यू जर्नल्स एंड टू इंक्लूड द डिस्क्लेमर्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द थीसिस। अब आपको यह बताना पड़ेगा कि आपने कितना ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है और आपका जो है रिसर्च वर्क अच्छे तरीके से यहां पर रिव्यू के लिए दिया जाएगा। और AICTE largely follow the UGC guidelines for technical education। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है AICTE की इन जुलाई 2025। अभी तक UGC की गाइडलाइंस के ऊपर AICTE चलता रहा और जैसा जैसा चीजों में वहां पर लिखा गया वैसा वैसा AICTE ने फॉलो किया, अपनी रिपोर्ट्स भी सबमिट करी जुलाई 2025 में। अब यहां पर न्यू रूल्स रिगार्डिंग द फॉर्मुलेटेड द टास्क फोर्स अंडर वेणुगोपाल यहां पर लिखा गया है। यहां पर क्या कहा गया है? To publish the article as first and corresponding authors in the peer-reviewed journals. These articles must be based on their thesis। आप जो थीसिस लिख रहे हैं उसी के अंतर्गत जो है आपने अपना जो है रिसर्च पेपर, आपने अपनी जो है जर्नल्स को पब्लिश कराना है, आर्टिकल्स लिखने हैं। रिसर्च को यहां पर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिसर्च स्कॉलर्स जिन्होंने पब्लिश किए हैं अपने आर्टिकल इन द स्कॉपस इंडेक्स Q1 जर्नल्स कैन कंप्लीट देयर थीसिस इन एज लिटिल एज 2.5 years। जिन्होंने अपने थीसिस को सबमिट कर दिया है स्कॉपस इंडेक्स Q1 जर्नल के अंदर, वो अपनी पीएचडी जो है कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी थीसिस जो है कंप्लीट कर सकते हैं इन लिटिल एज 2.5 years। क्योंकि ये सारा का सारा जो आपका पीएचडी का खेल है या पीएचडी का पूरा प्रोसेस है, ये किसके इर्द गिर्द घूमता है? आपकी थीसिस सबमिशन पर। और जब यहां पर थीसिस सबमिशन आपकी हो जाती है स्कॉपस इंडेक्स Q1 जर्नल में, तो आप 2.5 साल में जो है अपनी पीएचडी पूरी कर सकते हैं। UGC डज नॉट मेक इट मैंडेटरी टू पब्लिश द आर्टिकल्स इन द जर्नल्स। UGC ने कहा कि वो कोई भी मैंडेशन नहीं करता है अपने आर्टिकल्स को जर्नल में पब्लिश करने का। वेणुगोपाल स्टेट्स दैट it is necessary for the scholars to publish their articles in the journal so that they can guide the next level students through the publication process।
वीनू गोपाल जो है वहां पे वो ये कहते हैं, वाइस चांसलर जो है वो ये कहते हैं, यूजीसी कहता है कि पब्लिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वीनू गोपाल कहते हैं कि पब्लिकेशन की बहुत ज्यादा यहां पर जरूरत इस कंटेक्स्ट में पड़ जाती है कि अगला जो जनरेशन आएगा जो पीएचडी के लिए जाना चाहता है या जो पर्टिकुलर चीज के अंदर जो है एनरोल करना चाहता है, उसको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से थीसिस लिखनी चाहिए या किस तरीके से आपके रिसर्च पेपर्स होने चाहिए। अच्छा, यहां पर he emphasized that the student must be the first author in the publication and not the guide। यहां पर आप ही की वो होनी चाहिए, आप ही फर्स्ट ऑथर उस पब्लिकेशन के होने चाहिए, ना कि कोई गाइड होने चाहिए। ये चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप AICTE के तहत अब जो है आप आराम से जो 2.5 साल में जो है अपनी पीएचडी कर सकते हैं। यहां पर देखेंगे, यहां पर एक और चीज है, The task force has also mandated that the Reach Fellow must also make it necessary to disclose the AI content percentage भी यहां पर देना होगा। 20% AI कंटेंट ही सिर्फ अलाउड है। और यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पर रखी गई है कि जहां पर पहले आपका जो है 70% थ्योरी और 30% जो था आपका इंटरव्यू के मार्क्स थे, अब इंटरव्यू भी हटा दिया जाने की बात कही जा रही है। अब जो है आपका रिटन जो है वहां पर टेस्ट लिया जाएगा और बाकी चीजें जो है उसके इर्द गिर्द आपको रख दी जाएंगी, ताकि आप आराम से बिना, क्योंकि इंटरव्यू में फिर वो कहते हैं ना कि कुछ प्लस माइनसेस होते हैं हर चीज के, तो इंटरव्यू को भी हटाने की यहां पर बात की जा रही है। और ये आपका जो टेक्निकल एजुकेशन है, ये आपका इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में, है ना, इन सारी चीजों में जो है आप इसको कर सकते हैं, ताकि आप आराम से 2.5 साल में कुछ ऐसे हैं जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया आपका, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग हो गया, या फिर आपका मैनेजमेंट हो गया, इन सारी की सारी चीजों में आप आराम से जो है अपना जो आपका पीएचडी है उसको आप कर सकते हैं 2.5 साल के अंदर अंदर। तो ये न्यूज बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत तेजी से ये न्यूज फैल रही है, तो हमें लगा कि हमको आपके पास ये न्यूज जरूर पहुंचानी चाहिए। और आप यहां पर एआई का भी इस्तेमाल कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, यहां पर सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे आपको आपका आर्टिकल लिखना है और आप फर्स्ट ऑथर होने चाहिए हो और अगली जनरेशन को बहुत ज्यादा हेल्प हो। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो कि आपके 2.5 साल ड्यूरेशन में आप आराम से अपनी पीएचडी अब अंजाम दे सकते हैं। कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी दिक्कत हो, आप जरूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मैं ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। वील बी मीटिंग अगेन with some more important, with some more fantabulous sessions ahead. Thank you so much.